हाय बच्चों, आज हम क्लास 10 का अमांडा का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पढ़ा दिया गया है। पार्ट 2 में हम देखते हैं गलस्टेंजा में क्या बताया जा रहा है। तो इसमें जो अमांडा है अपने विचारों में खोई हुई है और फिर वो कल्पना कर रही है कि वो क्या होती। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इज अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। कहते आई एम रिपुंजल, वो कल्पना कर रही है कि मैं कौन होती रिपुंजल। अब बच्चों समझना रिपुंजल कौन है। रिपुंजल एक लड़की होती है जिससे एक चुड़ैल जो होती है वो टावर, एक चुड़ैल होती है उसको टावर के अंदर बंद करके रखती है। किसको बच्चों? रिपुंजल को। रिपुंजल क्या होती है? लड़की होती है। इसको एक चुड़ैल ने पकड़कर एक टावर के अंदर बंद कर रखा है और बंद कर रखा है। उसके बाद चुड़ैल चली जाती है। जब भी कभी वो आती है तो रिपुंजल को आदेश देती है तो रिपुंजल उस टावर से अपने बालों को नीचे गिराती है, क्योंकि रिपुंजल के बाल बहुत बड़े हैं, उसके जो हेयर हैं बहुत बड़े हैं। और उस बालों को पकड़कर चुड़ैल टावर पर जाती है जहाँ रिपुंजल रहती है। तो वहाँ टावर में रहती है, मतलब वो अकेले रहती है रिपुंजल। तो इसका भी ऐसा कल्पना है कि काश वो रिपुंजल होती, मतलब रिपुंजल के जैसा होती, अकेले टावर के अंदर जीवन बिताती जहाँ कोई ना होता। तो ही कल्पना कर रही है अमांडा कि आई एम रिपुंजल, मैं काश क्या होती? रिपुंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, आई हैव नॉट अ केयर, नॉट मतलब नहीं, केयर मतलब बेटा बच्चे होता है परवाह। क्या होता है? परवाह। केयर मतलब क्या होता है? परवाह। परवाह। आई हैव नॉट अ केयर, तो मुझे परवाह नहीं होता। कौन सा परवाह? कि मुझे डांटने वाला कोई है, मुझे कुछ करने वाला, जैसे कि उसकी मम्मी डांट रही है, कुछ कह रही है ना करो ना करो। तो आई हैव नॉट अ केयर, तो कहती काश मैं रिपुंजल होती। आई हैव नॉट ए केयर, तो मुझे कोई परवाह नहीं होता। और बोलती है लाइफ इन अ टावर, और किसका? लाइफ मीन्स बच्चा होता है जीवन। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। इन टावर, टावर मीन्स होता है मीनार। टावर मीन्स बच्चों क्या होता है? मीनार। टावर का मतलब क्या होता है? मीनार। तो कहती है लाइफ इन अ टावर, जो उसका जीवन किसमें होता है? मीनार में होता है। इज ट्रिंक्वल एंड रेल, ट्रिंकल मतलब होता है बच्चों शांत। ट्रिंकल मतलब क्या होता है? शांत। ट्रिंकल मतलब शांत, एंड मतलब और रेयर मतलब होता है दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। तो उसका जीवन जो टावर के अंदर बीतता वो क्या होता? शांत और दुर्लभ होता। कहने का मतलब उसका जीवन बड़ा अच्छा हुआ, सुखद बीतता उसका जीवन। कहाँ? टावर के अंदर। आगे बोलते हैं आई विल सडनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अभी क्या बताया गया था कि जो रिपुंजल थी अपने बालों को नीचे गिराती थी टावर से, जिससे पकड़ के चुड़ैल चढ़ती थी। लेकिन अमांडा उसका विरोध करते हुए कहती है आई विल सर्टनली, आई विल सर्टनली निश्चित रूप से, नेवर माने कभी नहीं, लेट डाउन मतलब गिराती, माई ब्राइट हेयर मतलब अपने चमकीले बालों को, लेकिन मैं निश्चित रूप से कभी भी अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं गिराती। क्या कहती है? आई विल सडनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं निश्चित रूप से नेवर मिस कभी नहीं, नेवर मिस कभी नहीं, लेट डाउन मतलब नीचे गिराती, ब्राइट मिस चमकीला या चमकीले हेयर मिस बालों को, लेकिन मैं कभी नहीं अपने चमकीले बालों को निश्चित रूप से नीचे गिराती। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों। क्या बोलती है? एक बार फिर रिपीट करते हैं। ये कल्पना करती है अमांडा आई एम रिपुंजल, काश मैं रिपुंजल होती। आई एम नॉट अ केयर, मुझे कोई परवाह नहीं होता। लाइफ इन ए टावर, तो जीवन किसके? टावर के अंदर। ये ट्रिंकल एंड रेयर, हमारा जीवन कैसे होता है? ट्रिंकल एंड रेयर होता। ट्रिंकल एंड रेयर मतलब शांत और दुर्लभ होता। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं निश्चित रूप से कभी नहीं लेट डाउन गिराती माई ब्राइट हेयर अपने चमकीले बालों को, मैं कभी निश्चित रूप से अपने बालों को नीचे नहीं गिराती। जैसा कि कौन क्या करती थी? रिपुंजल करती थी। वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि वो अकेले टावर में रहती तो वो आराम से जीती, किसी प्रकार को उसे रोकने टोकने वाला वहाँ कोई नहीं होता। इसलिए चाहती कि मैं अपने बालों को नीचे कभी नहीं गिराऊंगी, अकेले रहूंगी, किसी प्रकार का कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि हमेशा उसकी माँ उससे डांटती रहती है कि ये नहीं, ऐसा करो अमांडा, ये करो वो करो, ऐसे ऐसे वो डांटती रहती। तो चाहती कि वहाँ कोई होता ही नहीं, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, कोई डांटने वाला नहीं होता, तो मेरा जीवन अच्छा रहता। कहाँ? टावर के अंदर। ये ऐसा कल्पना किया किसने?
अमांडा ने। अब आइए अंतिम स्टेंजा को पढ़ते हैं। अब वो सारी बातों से अमांडा क्या होती है, उसकी माँ डांटती रहती है, ऐसा करो, ये करो, वो करो। वो ऊब चुकी है, इसलिए उसका थोड़े गुस्से मूड में आ गई है। तो गुस्से मूड को देखकर उसकी माँ फिर उसे डांटती हुई कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेक्ड एट यू अमांडा। स्टॉप, स्टॉप मतलब बंद करो, दैट सल्किंग, सल्किंग, दैट सल्किंग मतलब मुंह फुलाना या गुस्से में भरे रहना। तुमने कहा स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, एट मतलब होता है बच्चों तुरंत, एट मतलब क्या होता है तुरंत। तुमने कहा तुरंत जो आप सल्किंग किए हो, मुंह फुलाकर बैठी हुई हो, तुरंत इसे स्टॉप कर दो, बंद कर दो। इस तरह अपना चेहरा नमूना बनाओ। अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, यू आर ऑलवेज तुम हमेशा, ऑलवेज मतलब बच्चों क्या होता है हमेशा, सो मूडी बड़ी खराब मूड में दिखती हो, बड़ी उदासी उदासी लगती हो। तो यू आर हमेशा सो मूडी रहती हो, बड़ी खराब मूड में रहती हो अमांडा। अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, एनी वन वुड थिंक, अगर कोई देखेगा तो थिंक, वुड थिंक सोचेगा, दैट आई नेक्ड एट यू कि मैंने तुम्हें परेशान किया है, मैंने तुम्हें परेशान कर रखा है, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। तुम्हारे इस चेहरे और मूडी भाव को देखेगा तो कोई मुझसे यही कहेगा कि आई नेक्ड एट यू कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है या तंग किया है। अमांडा मिस अमांडा। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। उसकी माँ कहती है कि अमांडा तुरंत, एट वंस मतलब बच्चों तुरंत, सल्किंग मुंह फुलाकर बैठना, स्टॉप मतलब बंद कर दो। तुरंत ये जो मुंह फुलाकर बैठी हुई, इस भाव में बैठी हुई मूड हो, इसे बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूड, तुम हमेशा खराब मूड में देखो या उदासी उदासी तुम दिखती हो, इसे बंद कर दो अमांडा। एनी वन वुड थिंक, कोई भी वुड थिंक सोचेगा, दैट आई नेक्ड एट यू कि मैंने तुम्हें परेशान कर रखा है, तुम्हें परेशान करती हूँ। अमांडा मिस अमांडा। तो उम्मीद है बच्चों ये पूरा पार्ट 2 समझ में आ गया होगा। इसका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा MCQS वाले अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।